अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना वलीउल्लाह सादकी। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलरली 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनका यूनिट नंबर 3 है, मीडिया एंड इट्स रोल। बट ये जो टॉपिक है इसमें से जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं या जो इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स हैं वो इसमें से दे कैन फाइंड मैनी थिंग्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। सो everyone should watch this lecture and especially the students of 9th class। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें मैंने बताया कि ये 9th क्लास का जो टेक्स्ट बुक है उसका यूनिट नंबर 3 है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो हम इसको आज स्टडी करेंगे। प्लीज ओपन योर बुक्स एट पेज 22। तो मैं भी आपके साथ इसको शेयर करता हूँ बुक को। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, अबलाग और उसका असर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू दैट मीडिया इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडियम जो वर्ड है उसके दो प्लूरल हैं, एक उसका प्लूरल है मीडियम्स और एक उसका प्लूरल है मीडिया। तो मीडिया जो है उसको है तो ये प्लूरल मीडियम का जैसे मैंने बताया, बट इसको हम सिंगुलर डील करते हैं और इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं वो भी सिंगुलर पे लेते हैं। जैसे मीडिया इज तो इज लेंगे, इस तरह मीडिया हैज हैव नहीं लेंगे। और उसके साथ साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो हम मीडिया को के साथ जो वर्ब हम ले रहे होंगे उसके साथ हम कहीं एस ई एस या आई एस लगाएंगे। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो फिर हम मीडिया के साथ डज लगाएंगे। तो आज का टॉपिक है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इसकी पहले मैं आपके सामने, जैसे आपको पता है कि रीडिंग पहले मैं करता हूं तो आप लोग इसकी रीडिंग को गौर से सुनिएगा। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। द स्टूडेंट्स eagerly attend her class. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. It is their tutorial day. The students are all geared up. They know what is about to come and they are prepared for it. Shall we start? She asks politely. Yes, the students nod. तो इसको पहले हम स्टडी करेंगे। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा जो है वो जमात 9 की फेवरेट कहते हैं, पसंदीदा को, और टीचर को हम उस्तानी भी कहते हैं और मौलिमा भी कहते हैं। हम मौलिमा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मिस आयशा जमात 9 की पसंदीदा मौलमा है या उस्तानी है। The students eagerly attend her class. तो तलबा जो है eagerly, ये एडवर्ब है। eager कहते हैं किसी चीज का आप बड़े शौकीन होते हैं या बड़े आप उस सिलसिले में जो है बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो eagerly का मतलब है शौक से या दिलचस्पी से। attend her class, तो जो मिस आयशा है उसकी क्लास को, उनकी जमात को तलबा शौक से या दिलचस्पी से उसमें हाजिर होते हैं। The students eagerly attend. अब देखिए ये जो लिखा है the students eagerly attend, तो ये अब देख रहे हैं कि इसमें the students eagerly attend, यहाँ तक अगर हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये जो अटेंड है ये प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते और उसमें फिर जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है वो प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके सेंटेंसेस के उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में हम ता है, ती है, ते हैं के अल्फाज लाते हैं। तो तलबा जो है वो शौक से हाजिर होते हैं हर क्लास उनकी जमात में। तो हम इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में इस तरह बनाएंगे कि तलबा उनकी जमात में शौक से दिलचस्पी से हाजिर होते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। अब फिर देखिए आप, ये मिस आयशा एंटर्स, तो इसमें भी आप देखेंगे, देख रहे हैं कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये जो एंटर है ये प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। मिस आयशा कमरा जमात में दाखिल होती हैं विद हर यूजुअल स्माइल। यूजुअल स्माइल कहते हैं मामूल की मुस्कुराहट। मिस आयशा मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा को सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती है। तो ये सारा जो छोटा सा पैराग्राफ है, ये सारा का सारा अगर आप देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी
सेंटेंसेस इस्तेमाल हुए हैं वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वो प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे ग्रीट्स है, एंटर्स है, टेक्स है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. It is their tutorial day. Tutorial day, a day in which discussions are involved. कि आप मतलब एक रूटीन की पढ़ाई नहीं होती कि टीचर आया और लेक्चर दिया और चला गया, बट ये ट्यूटोरियल डे ऐसा डे होता है कि जिसमें स्टूडेंट्स और आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं. इट इज देयर ट्यूटोरियल डे. तो आज उनका बहस मुबाहिसे का दिन है. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. गियर्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि रेडी, तैयार होना. तो द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. तो तलबा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है. क्यों मुकम्मल तौर पर तैयार है? क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया क्या होगा कि कल हमने क्या हमारी एक्टिविटी क्या होगी, उसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करके आए होंगे. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. तलबा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है. दे नो, दे नो. अब फिर देखें आप इसको, तो दे नो में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा और इसमें ये नो प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है. और अभी आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है लेकर आएंगे. दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज अबाउट टू कम, के क्या होने वाला है. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. अब ये है गियर्ड अप और अब आ गया फिर प्रिपेयर्ड फॉर, तो दोनों का मतलब होता है तैयार होना. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार है. प्रिपेयर के साथ फॉर का आपने प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है और गियर्ड के साथ आपने अप का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है. Shall we start? She asked politely. एक तो ये देखिए आप, ये shall we start, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो ये एक डायरेक्ट नरेशन है कि जिसमें जो बात की जा रही होती है उसको एज इट इज हम जो है जब बयान कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, जिसमें हम जो हमारी रिपोर्टेड स्पीचेस को हम कॉमास के अंदर लिखते हैं. तो शी आस्क्ड पोलाइटली. तो अब मिस आयशा के बारे में बताया जा रहा है कि वो शाइस्तगी से पूछती हैं. क्या पूछती हैं? शैल वी स्टार्ट. अब विल शैल ये फीचर इंडेफिनिट टेंस में आता है और उसके सेंटेंसेस जो उर्दू फिक्रे होते हैं उनके आखिर में गा की के आता है. अब इसको अगर हम फीचर इंडेफिनिट के हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा कि क्या हम शुरू करेंगे. तो ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस. जो प्रॉपर सेंटेंस है थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा कि वो शाइस्तगी से पूछती हैं क्या हम शुरू करेंगे नहीं हमने करना इधर, वैसे ही फीचर इंडेफिनिट है लेकिन आप इसकी ट्रांसलेशन करनी है, क्या हम शुरू करें. यस द स्टूडेंट्स नॉट. जी हाँ, मतलब यस का मतलब है जी हाँ. द स्टूडेंट्स नॉट, तो तलबा जो है वो नॉट. अब नॉट क्या है इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. तो अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें हम नॉट और एक शेक द हेड में डिफरेंस देखेंगे. जी, तो मैं आपके सामने भी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिएगा इसको. तो हम डिस्कस करने लगे हैं कि दो चीजों को. हमारे सामने है एक नॉड या नॉड वंस हेड. दोनों तरह से इसको हम वी कैन यूज इट इन बोथ वेज कि आप अकेला नॉड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉड वंस हेड. क्या चीज है आप देखें, इसमें लिखा हुआ है टू मूव योर हेड अप एंड डाउन. ऐसे जब आप करते हैं ऊपर से नीचे अपने सर को, तो टू मूव योर हेड अप एंड डाउन टू शो एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा. कि जब आप किसी शख्स को अपने सर को हिला के ऊपर से नीचे जब सर को हिलाते हैं तो आप उसको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी बात की जा रही है उससे आप एग्री कर रहे हैं या आपको जो है यू हैव अंडरस्टूड इट, कि आपने उसको समझ लिया है, तो आप नॉड करते हैं, अपने सर को हिलाते हैं. तो जैसे वहां था द स्टूडेंट्स नॉड, तो मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हाँ, तो यानी उन्होंने हाँ में सर हिला के कहा यस जी हाँ. तो इसके जो ऑपोजिट है वो है शेक द हेड. वो क्या है? टू टर्न योर हेड फ्रॉम साइड टू साइड. ऐसे जब हम करते हैं साइड टू साइड एज अ वे सेइंग नो, तो जब आप अपने सर को इस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाते हैं तो ये शो करता है आपका डिसएग्रीमेंट. तो शेक द हेड का मतलब है कि आप किसी चीज से अग्री नहीं कर रहे हैं, और नॉड या नॉड वन हेड का मतलब होता है कि आप किसी की बात को मान रहे हैं, उसको तस्लीम कर रहे हैं. अब इसमें आपने देखा एक चीज ये है ETC. तो ये क्या है ETC जो है वो क्या है, वो है एटसेट्रा. जो शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं बट इसका जो एग्जैक्ट जो लिखा जाता है वो है एटसेट्रा.
एटसेट्रा क्या है? तो इट इज अ लैटिन एक्सप्रेशन मीनिंग एंड द अदर थिंग्स और एंड द रेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं वगैरह वगैरह उर्दू में, यानी जब आप कुछ चीजों की एग्जांपल देने के बाद कहते हैं कि जी बाकी भी इसी तरह से हैं, तो हम उर्दू में कह देते हैं वगैरह वगैरह, तो हम फिर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में वगैरह वगैरह, बट इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है एटसेट्रा। इसमें क्या एक और पॉइंट है टेक्निकल, वी यूज कॉमा आफ्टर एवरी आइटम एंड वी डू नॉट यूज एंड बिफोर एटसेट्रा। मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि पर्टिकुलरली ये 9th के जो बच्चे हैं इंग्लिश के, उनके लिए है लेक्चर, बट इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स हैं उनके लिए बहुत से पॉइंट्स इंशाल्लाह आएंगे। अभी ये लेसन जो है हमारा, आई थिंक इसके शायद हम 3 से 4 लेक्चर्स जो है वो अपलोड करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स वैसे भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक जनरल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अपने कंसेप्ट को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे इन लेक्चर्स को जरूर देखें। ये ना देखें कि ये तो 9th की इंग्लिश है, इसमें आपको आपकी इंटरेस्ट की और आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत सी चीजें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। तो अब हमने देखा कि एटसेट्रा हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बाद इसका जो टेक्निकल यूज है कि वी यूज कॉमा आफ्टर एवरी आइटम, क्योंकि अब आप मुख्तलिफ आइटम्स का जिक्र करने के बाद एटसेट्रा यूज करते हैं। तो जिन आइटम्स को आप मेंशन कर रहे होते हैं, आपने हर आइटम के बाद आपने कॉमा यूज करना है। एंड वी डू नॉट यूज एंड बिफोर एटसेट्रा। ये एक नॉर्मल लोग गलती करते हैं कि एटसेट्रा वाले सेंटेंस में एंड लगा देते हैं, जैसा कि आप ये देखें कि ये जो रेड किया गया है, प्लीज ब्रिंग ब्रेड, पहले आपने देखा कि कॉमा लगाया क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, प्लीज ब्रिंग ब्रेड बटर। अगर ज्यादा होती जाती चीजें तो आप कॉमास लगाते जाते हैं। तो अब प्लीज ब्रिंग ब्रेड बटर एंड मिल्क फॉर मी एटसेट्रा, यानी कि यहाँ आएगा एटसेट्रा। तो अब ये चूंकि आप एटसेट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ये जो एंड है आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये है, प्लीज ब्रिंग ब्रेड बटर मिल्क एटसेट्रा। तो आपने देखा कि ब्रेड के बाद भी कॉमा है, बटर के बाद भी कॉमा है, और मिल्क के बाद भी कॉमा है, और एटसेट्रा जो है उसमें फिर सी के बाद डॉट है। तो ये इसका टेक्निकल यूज है जो आपने इसको ज़हन में रखना है कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा से हम अपने ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने कहा यस द स्टूडेंट्स नॉट, तो स्टूडेंट्स जो थे, तलबा थे, उन्होंने हाँ में सर हिला के कहा जी हाँ। अब हम थोड़ा सा और इसमें से डायलॉग्स की सूरत में लिखा हुआ है, तो हम अब रीडिंग दोबारा से करते हैं ताकि आपने गौर से सुनना है कि लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन कैसे है। टीचर, ओके, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impact. To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. It shares news and information with the people. Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. Do you agree? Students, yes we do. जी, अब हम इसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे। तो टीचर कहती है ओके, ओके का मतलब होता है अच्छा। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, तो ये जो आप देख रहे हैं कि हैज है, और जब थर्ड फॉर्म आ जाए, यहाँ हैव आ रहा और ये है थर्ड फॉर्म, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म है। तो हैज के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है, और उसमें उर्दू फिक्रों के आखिर में अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं के जैसे अल्फाज आते हैं। तो एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, अर्लियर कहते हैं पहले, जैसा कि हमने पहले जो है तय कर लिया है। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, के आज की जो हमारी बहस है उसका मौजू। अब इसमें आप देख रहे हैं ये कॉमा और एस है, ये है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में कॉमा और एस लगाया जाता है व्हेन वी शो सम पोजेशन या रिलेशन ऑफ वन थिंग विद द अदर। तो आमतौर पर उर्दू में इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं का, की, के। टुडेज डिस्कशन का मतलब है आज की बहस। तो एपोस्ट्रोफी के साथ ये कॉमा और एस लगता है, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल क्या है कि जब हम दो चीजों में आपस में कोई रिलेशन या पोजेशन की बात करते हैं, और उर्दू में इसके लिए का, की, के लिए के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो आज की बहस का जो टॉपिक है, उन्वान है, वो क्या है? द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। अबलाग का किरदार, रोल कहते हैं किरदार, अबलाग का किरदार
और उसका असर, इट्स का मतलब है उसका। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि मीडिया है तो ये मीडियम की प्लूरल, बट हम इसको सिंगुलर डील करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि मीडिया के साथ इट्स लगाया गया, वरना तो इसके साथ लगता देयर। अगर हम इसको प्लूरल के तौर पर ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि द रोल ऑफ मीडिया एंड देयर इम्पैक्ट, बट ये जो इट्स लगाया गया है तो इट्स जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मीडिया को हम सिंगुलर डील करते हैं, बट ये मीडियम जो है उसकी प्लूरल है। अब जो मौलमा है वो कहती हैं कि अच्छा, जैसा कि हमने पहले ही तय कर लिया है कि हमारी आज की बहस का मौजू है अबलाग का किरदार और उसका असर। टू स्टार्ट विद, स्टार्ट में जो आपको मैंने एक शब्द बताया हुआ है, पहले भी हमारे लेक्चर्स में मैंने ये चीज मेंशन की है कि नॉर्मली आर से पहले अगर वाउल्स आ जाए, जैसे कि ये आर से पहले ए आ रहा है, तो नॉर्मली हम उसमें आर को प्रोनाउंस नहीं करते, तो इसमें हम आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं बोलेंगे, स्टार्ट, आर यहाँ से हम साइलेंट कर देंगे। तो स्टार्ट विद, तो अब शुरू करने के लिए लेट मी स्टेट क्लियरली, लेट मी स्टेट क्लियरली। अब ये भी एक पॉइंट है जो मैं आपको इलेबोरेट इंशाल्लाह करूंगा अभी, कि हम जो है वेयर डू वी यूज लेट, कि हम लेट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके सामने दोबारा से मैं एक रखता हूँ स्लाइड। तो अब देखिए कि हमने, आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है कि द यूज ऑफ लेट, कि हमने लेट इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो फिक्रात इस तरह का मफहूम दे रहे हो, किस तरह का। आप देखिए जी, मुझे मेरा काम करने दो, ये जो करने दो है ये है लेट का इस्तेमाल। इस बच्चे को अपने खिलौनों के साथ खेलने दो, करने दो, और अब अगली बात आ गई कर खेलने दो, तो यहाँ भी आप लेट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है अपने वालिद को आराम करने दो, उसमें फिर जो ये करने दो आया। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, उसे जाने दो, और हमें जो है वो अपने काम पर फोकस करने दो, इस तरह के जब आप सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें आप लेट को इस्तेमाल करते हैं। तो आप अब देखें, मुझे मेरा काम करने दो की ट्रांसलेशन मैंने किया यहाँ कि लेट मी डू माय वर्क। तो आप उसमें देख रहे हैं कि लेट के बाद मी जो लगाया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। लेट के बाद जो आप प्रोनाउन लेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लेंगे, जैसे कि आई, माय, माइन और मी है तो हमने मी लिया, और इसी तरीके से अगर ही आ रहा है तो आप ही की बजाय हिम लगाएंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि लेट के बाद आपने तो जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है उसको ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करना है, और फिर इसमें आपने जो वर्ब लेना है वो प्रेजेंट फॉर्म में लेना है, फर्स्ट फॉर्म में लेना है। इस बच्चे को अपने खिलौनों के साथ खेलने दो, लेट दिस बॉय प्ले। अब फिर देखिए आप, ये जो प्ले आया ये फर्स्ट फॉर्म है, तो लेट दिस बॉय प्ले विद हिज टॉयज। अपने वालिद को आराम करने दो, लेट योर फादर टेक आर रेस्ट। तो टेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। और एक और चीज आप जरा ज़हन में रखिएगा व्यूअर्स के, ये जो रेस्ट है ये अनकाउंटेबल नाउन है, बट इसके बावजूद क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वी डोंट यूज इनडेफिनिट आर्टिकल, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है टेक अ रेस्ट। तो रेस्ट को है तो अनकाउंटेबल, बट इसके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए लगाएंगे। इसी तरीके से जैसे होता है आपका टेक अ बाथ, तो बाथ से पहले भी आप आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे होता है हैव अ हेडिक, सर दर्द होना, तो हेडिक जो है या जो बाथ है या जो रेस्ट है ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, इसके बावजूद इसके साथ हम हैव अ जो हेडिक ए लगाएंगे। इसी तरीके से हैड अ कोल्ड, अब कोल्ड सर्दी लग जाना, तो ये भी कोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बावजूद हम इसके साथ ए लगाएंगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो अनकाउंटेबल होते हैं उसके बावजूद हम उनके साथ आर्टिकल इनडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से व्यूअर्स समझ आ गई होगी कि जो लेट का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है, मैंने आपके सामने बड़ी तफसील के साथ रख दिया। दोबारा से हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि वो अब कहती है कि लेट मी स्टेट क्लियरली, यानी वो कहना चाह रही है कि मुझे अब वाज़े तौर पर आप बयान करने दे। स्टेट का मतलब है यहाँ ये वर्ब के तौर पर आ रहा है तो बयान करना। वैसे स्टेट हालत को भी कहते हैं नाउन के तौर पर, या रियासत को भी कहते हैं, बट यहाँ ये एक वर्ब के तौर पर आ रहा है, लेट मी स्टेट क्लियरली। और क्लियरली जैसे भी ऊपर आया था ये पोलाइटली, इसी तरीके से आया था ईगरली। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे हैं एडवर्ब्स। तो लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे वाज़े तौर पर बयान करने दो, that media is the most powerful mode of communication,
मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है जरिया अबलाग, मोड कहते हैं किस्म को, कम्युनिकेशन भी अबलाग के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मीडिया को यहाँ उर्दू में मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं, अबलाग भी। अब यहाँ इस सेंटेंस में हम मीडिया को मीडिया के तौर पर ही बयान करेंगे क्योंकि आगे दोबारा से अबलाग आ रहा है। तो मीडिया जो है वो द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ भी एक चीज है जो इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स जो हैं या लर्नर्स जो हैं उनके लिए सीखने के लिए एक जनरल सी बात है जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये द मोस्ट पावरफुल क्या चीज है। तो अगेन हम जो है वो वापस चलेंगे अपनी स्लाइड्स की तरफ जहां हमने इसको डिस्कस करना है कि ये क्या चीज है। तो अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है? द सुपरलेटिव डिग्री compares more than two persons or things to show which one has the least or greatest quality। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि डिग्रीज जो होती हैं हमेशा एडजेक्टिव के साथ लगती हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज के या नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव्स हैज थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज, जिसको हम आमतौर पर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री कहते हैं। बट इनको हम फर्स्ट डिग्री को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक्सक्यूज मी, और जो सेकंड डिग्री उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और जो थर्ड डिग्री है उसको हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री, जिसको नाउ वी आर गोइंग टू जो है डिस्कस। तो वो क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर्स मोर देन टू पर्संस और थिंग्स। कंपेयर्स, ये है हमारा असल पॉइंट, कंपेयर्स मोर देन टू पर्संस और थिंग्स टू शो व्हिच वन हैज द लीस्ट और ग्रेटेस्ट क्वालिटी। दो से ज्यादा चीजों को, उसमें लोग भी हो सकते हैं, उसमें कोई एनिमल्स, बर्ड्स, कोई भी चीज, नॉन लिविंग थिंग है, एनिमेट, इनएनिमेट, कोई भी चीज है, लेकिन वो दो से जब ज्यादा होती है तो हम उनको देखने के, लेकिन इसमें क्या सबसे कम कौन सी चीज है या सबसे ज्यादा क्या खसूसियत, कोई भी चीज है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। वी नॉर्मली मेक द सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग est। नॉर्मली हम जो एडजेक्टिव्स हैं उनके आखिर में est लगाकर हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, और विद एन एडजेक्टिव, और या तो एडजेक्टिव के साथ es लगा देंगे और मोस्ट बिफोर एन एडजेक्टिव, या फिर हम ये काम करेंगे कि जो एडजेक्टिव है उससे पहले मोस्ट लगा देंगे। जैसे अभी आपने देखा ये जो पावरफुल था तो उससे पहले मोस्ट लगा के इसको सुपरलेटिव डिग्री में हमने कन्वर्ट कर दिया। पावरफुल जो था वो एडजेक्टिव था, तो हमने देखा कि जितने भी दुनिया में मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ज़ाहिर है वो दो से जायद हैं, तो उनमें से मीडिया की बात की जा रही है कि द मोस्ट पावरफुल है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट जो है वो हमने एक क्वालिटी को देखना है, तो हमने यहाँ जो है वो इसका मोस्ट का इस्तेमाल किया। तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। नॉर्मली मैंने जैसे बताया कि एडजेक्टिव के साथ हम est लगा देते हैं या एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव्स भी हैं जो est और मोस्ट से नहीं बनते, जैसा कि आप बड़ा सिंपल सा गुड, बेटर, बेस्ट है, या इल, बैड और वर्स है, या सॉरी इल, वर्स और वर्स्ट है, और इसके साथ बैड, वर्स और वर्स्ट है। तो ये इनमें वो इस तरह की सूरत नहीं है, लेकिन चंद ऐसे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं जो est और मोस्ट से हटकर बनते हैं, उनको भी आप स्टडी कीजिएगा। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये देखें जो हाईलाइट किया गया है, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। आर्टिकल दो तरह के, आई थिंक आई हैव जो मेंशन्ड या आई हैव क्लैरिफाइड इन वन ऑफ द लेक्चर्स, तो शायद मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो इसको हम बड़ा जो है वो उसमें देखेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में भी देखेंगे। तो आर्टिकल्स दो तरह के हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें दा आता है। तो यहाँ पॉइंट लिखा गया है कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल दा है, तो हम इसको बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले ये दा का आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल है वो जरूर इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देखें, इट इज द स्वीटेस्ट मैंगो ऑफ ऑल। तो अब इसमें आम जो थे, जो दो से ज्यादा आम है डेफिनेटली, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हमने स्वीट को स्वीटेस्ट कर दिया, उसके आखिर में est लगा दिया, और आपने देखा कभी हमने पॉइंट पढ़ा कि हमने डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करना है, तो हमने क्या दिया, द स्वीटेस्ट।
ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब लड़के हैं दो से ज्यादा जमात में, क्लास में, उनका आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, उनमें से किसी एक बच्चे को कहा जा रहा है कि वो क्लेवरेस्ट है। तो क्लेवरेस्ट में ईएसटी लग गया, क्लेवर के साथ ईएसटी लग गया, और फिर हमने देखा कि हमने जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैं उनसे पहले हमने दा लगाना है, तो दा क्लेवरेस्ट हो गया। इसी तरीके से ही इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ दिस एरिया। तो अब आप देख रहे हैं हैंडसम के साथ हमने ईएसटी नहीं लगाना, तो अब हमने उससे पहले मोस्ट लगा लिया, लेकिन आपने देखा कि इससे पहले भी हमने दा लगाया, तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो आई थिंक के यू हैव अंडरस्टूड इट। तो अब हम फिर दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि इस पॉइंट को हम पढ़ रहे थे कि मीडिया के बारे में, कि मीडिया जो है वो जो ज़राए अब्लाग है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन की आप ट्रांसलेशन करेंगे ज़राए अब्लाग, तो उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो ये ज़रिया अब्लाग है। शुरू करने के लिए मुझे वाज़ेह तौर पर बयान करने दें कि मीडिया जो है वो सबसे ताकतवर ज़रिया अब्लाग है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। अब अभी दोबारा वो पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया लेसन के स्टार्ट में कि मीडिया को है तो प्लूरल बट हम इसको सिंगुलर डील करते हैं। तो अब देखिए मीडिया के साथ इट का ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, अगर ये प्लूरल होता तो फिर इसके साथ दे इस्तेमाल किया जाता। फिर इट के साथ आपने देखा कि एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इट शेयर्स, ये बांटता है न्यूज, खबरें। न्यूज जो है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, खबर एक हो या एक से ज्यादा हो, इसको न्यूज ही लिखा जाता है। ये नहीं है कि आप आ न्यू कर दें, ऐसा नहीं है। तो न्यूज चाहे एक है या वो ज्यादा है, वो न्यूज ही होता है। जैसे अर्निंग्स है, वेजेस है, ट्राउजर्स है, तो इस तरह कुछ वर्ड्स हैं ये इसी तरीके से एस के साथ ही आते हैं। इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, ये खबरों और मालूमात को बांटता है विद द पीपल, लोगों के साथ। तो ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात को बांटता है। समटाइम्स बाज़ मीडिया स्प्रेड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नाउन सब एस लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। चूंकि मैंने बार बार आपसे को बता रहा हूं कि मीडिया को चूंकि हम सिंगुलर डील कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि अब मीडिया स्प्रेड्स आ गया। अब्लाग फैलाता है फॉल्स न्यूज। अब ये फॉल्स जो है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये न्यूज के बारे में बता रहा है कि वो फॉल्स है, बट ये उसकी पॉजिटिव डिग्री है, यानी फर्स्ट डिग्री है। अभी हमने डिस्कस किया था थर्ड डिग्री, बट पॉजिटिव डिग्री है जो किसी एक चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होती है, तो फॉल्स न्यूज। तो बाज़ जो अब्लाग है वो गलत खबरें फैलाता है, बट जनरली, लेकिन आमतौर पर इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें आगाह करता है अबाउट द फैक्ट्स, हकाइक के बारे में, अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द है। लेकिन आमतौर पर ये हमारे इर्द गिर्द जो हकाइक हैं वो हमें उनके बारे में आगाह करता है। डू यू एग्री? अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब मैंने भी आपको बताया कि जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम डू डज इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो यहाँ डू से हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया, चूंकि यू आया था, यू के साथ हम डू यूज करते हैं। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में से कोई भी चीज आएगी तो आप डज इस्तेमाल करेंगे, और अगर आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन में से कोई चीज आएगी तो आप डू इस्तेमाल करेंगे। तो यू के साथ आपने डू इस्तेमाल करना है। डू यू एग्री? तो क्या तुम, अब टीचर पूछे क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? अब देखिए करते हैं तो ता है, ती है के अल्फाज आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है हमारा। स्टूडेंट्स, यस, जी हाँ, वी डू, हम करते हैं, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हम इत्तेफाक करते हैं। तो ये जो है कि हम करते हैं, तो सेंटेंस इतना अच्छा नहीं लगता, तो आपने सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करना है, जी हाँ हम इत्तेफाक करते हैं। बट ये जो इत्तेफाक वाला लफ्ज है, ये चूंकि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया अपनी ट्रांसलेशन को थोड़ा सा एक अच्छा वो जिसे कहते हैं फॉर्मेट देने के लिए, तो आपने ये जो है कि हम इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक का लफ्ज जो है वो आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं यस वी डू, हम इत्तेफाक करते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर था इस लेसन का, मीडिया, द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इस पे इंशाल्लाह ताला मजीद लेक्चर्स भी अपलोड हम करेंगे, तो आप इस लेक्चर को गौर से सुने और इसमें जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उनको आप समझे, और इस लेक्चर को आप आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और हमारे अगले लेक्चर का
इसी सीरीज का जो इस लेसन का जो दूसरा लेक्चर है उसका आप इंतजार करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और मैं इसी आपसे अब इजाजत भी चाहता हूँ।